मैंने उसके खिलाफ खेलनी है या मैंने 6 बॉल एक जगह पे खेलनी, विकेट टू विकेट फेंकना है, तो आपका कभी जिंदगी में याद रखना मैच में जाके कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा नहीं होता। तो ये सिनेरियो है। जाहिर सी बात है, अगर आप नेट्स में नहीं कॉन्फिडेंस गेज करेंगे तो कैसे मैच में करेंगे। बट लाला, जो सवाल मैंने अभी मुशी भाई आपसे सवाल पूछा इसलिए था कि इवेंट के अलावा जब हम बात करते हैं कि ऑफ सीजन आपने क्या क्या चीजें बेहतर फखर गया 186 पे आपकी 8 आउट हो गए थे, 186 पे 8 आउट हुए, 191 पे 9 आउट हुए, और ये 44 और 53 रन की जो पार्टनरशिप आई, इसने आपके कपड़े, और आपको क्या कहा था मिड इनिंग में जाते जाते 70 रन से ये अगर ना हारे तो आई विल बी सरप्राइज। आपको क्या कहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 337 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान टीम चेज करने के उतरी। पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत अपने टीम को नहीं दिला पाए। शफीक 0 रन बना के आउट हुए, फखर जमान 1 रन बना के आउट हुए। इस तरह से पाकिस्तान की टीम 244 रन बना के 43.3 ओवर में ऑल आउट हो गई। 93 रनों से इंग्लैंड यह मैच जीत लिया। जो भी हो, पाकिस्तान की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी और वो भी आज अंधेरे में डूब गई और पाकिस्तान का सफ़र समाप्त हो गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। और पाक मीडिया क्या बोल रही है, आइए सुनिए। वापस आ जाएंगे आप कल जी। मोहसिन अली साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जो टीम 9 में से 6 दफा ऑल आउट हो जाए, पूरे ओवर ना खेले, जो टीम, मैं हैरान हूं रिजवान साहब अभी, क्योंकि मैंने तो ब्लॉक किया हुआ है, कुछ मुझे ट्वीट्स भेज रहे हैं लोग। एक जो सबसे बड़ा गद्दार है, इस क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो प्राइम मिनिस्टर फलाने, और ये मुझे बचाओ, वो ये कर रहे हैं। लाया कौन है इस टीम को, जिसका तू कल क्रेडिट लेते थे? कौन लाया इनको? तुम लोग सेठी, इनसे पैसे निकलवाए जाए। ये लैपटॉप पे बैठ के कोचिंग करा रहे थे। और सबसे बड़ा ड्रामा अवार्ड मिकी आर्थर, द मिकी माउस, द बिग माउथ, द लाउड माउथ, इसको मिलना चाहिए। नजम सेठी को बीच रोड में खड़ा करके उससे ये सारे पैसे जितने, देखें आपने अपनी क्रिकेट को गिरवी रखा। शर्म करें, हारिस रऊफ से सीखें कि बैटिंग कैसे करनी है, शाहीन से सीखे बैटिंग कैसे करनी है, शैम्पू बॉय से सीखे बैटिंग कैसे करनी है। तो बॉलिंग किससे आगा सुन लेना, बॉलिंग किससे सीखे यार। आप बैटिंग देखे ना, आप लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर, अंडा अब्दुल्ला शफीक अंडे पे पहली, साथ ही फखर गया 186 पे आपकी 8 आउट हो गए थे, 186 पे 8 आउट हुए, 191 पे 9 आउट हुए, और ये 44 और 53 रन की जो पार्टनरशिप आई, इसने आपके कपड़े, और आपको क्या कहा था मिड इनिंग में जाते जाते 70 रन से ये अगर ना हारे तो आई विल बी सरप्राइज। आपको क्या कहा था, इंग्लैंड पाकिस्तान को स्ट्रीम रोल कर देगा। क्यों? कि जब पाकिस्तान, देखें ये पाकिस्तान की, दे हैड अ हैबिट, एक हिस्ट्री है इनकी। ये जब इस तरह की सूरत हाल में आते हैं, ये जलीलो ख्वार होते हैं, जलील करते हैं, जलील होते हैं। आपको क्या कहा था, फखर 1 रन नहीं करेगा। एक इनिंग पे जियो, ये आलिया रशीद जो है, ये जियो से नहीं निकलती। इसका मियाँ जो है वो ब्यूरो चीफ है, खुद ये जियो से, क्योंकि उनकी मुलाजमा है, तो ये डायरेक्टर मीडिया कम। यार ऐसे मौकों पे आप अपने प्लेयर्स के इंटरव्यू देंगे? और यार उसको फोकस करने दो, आखिरी मैच है, बाढ़ में जाए, तुम नहीं आते आगे ना हो, कम से कम। मैं इस इंग्लैंड, देखें अफगानिस्तान ने 3 वर्ल्ड चैंपियंस और 1 नीदरलैंड को हराया, ठीक है। सिर्फ एक गंदा मैच वो बांग्लादेश से हारा, इंडिया से चले बुरी तरह हारा, बाकी उसने ऑस्ट्रेलिया को नाके चने चबवा दिए। अफ्रीका मैच वाला भी तगड़ा हुआ। पाकिस्तान मर के श्रीलंका से जीता, मर के नीदरलैंड से जीता,
अल्लाह ने आपको बचा लिया, बांग्लादेश से जीते और न्यूजीलैंड वाली बारिश हुई वो जीते। 5 मैच जब आप परफॉर्मेंस बेस के ऊपर काम करवाना होता है, कोचेस को आपको बताना होता है विकेटें कैसे लेनी, स्कोर कैसे लेना। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट यू सेड कि जी ड्यूरिंग सीरीज भी आप कर सकते हैं छोटी सी ट्विकिंग कर सकते हैं। लाइक अगर किसी शदाब का हाथ लॉक नहीं हो रहा और उसका हाथ का यार लॉक कर लें, लॉक करने में उसका कोई माइंडसेट चेंज नहीं होना, उसने सिर्फ लॉक करना, उसको याद ध्यानी करानी है। उसके लिए कई दफा आपको ड्रिल करा देनी, प्रैक्टिस मैचों के दरमियान ड्रिल करा देते हैं। जैसे यूसुफ कह रहा है कि स्पिनरों पे सिंगल लेनी है तो यूसुफ उसको थ्रो डाउन कर देगा बाबर को या किसी को, कहीं निकल के सिंगल करो, चौका छिक्का ना मारो, सिंगल करो। अब ये चीज, ये डॉट खेलने के लिए सिंगल कर लो, स्वीप शॉट खेल लो, ये आप ड्यूरिंग सीरीज कर सकते हो। प्रोफेशनल जो आदमी होते हैं उनके लिए मुश्किल काम नहीं होता है, जिसको नहीं आता उसके लिए बेचारे को ज्यादा। मुझे आप लोगों ने जब मेरा फॉल करा था तो ड्यूरिंग द सीरीज ही ठीक किया। एग्जैक्टली, आई मीन जब इरफान पठान का गेंद लंबा लंबा इन स्विंग हो रहा था तो यूसुफ को उसने एक दफा बोल्ड किया ना, तो उसके बाद हमने स्लैब रखा और स्लैब जो रखा के स्लैब रख के नीचे ईंटें रख के यूसुफ ने ड्यूरिंग टेस्ट मैचेस प्रैक्टिस की और इतनी प्रैक्टिस की जो अंदर वाला आता यूसुफ गिरता था, उस गिरने की बजाय इसने प्रैक्टिस कर करके इसको पता था सीधा हो गया था। और आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो जो प्रैक्टिस करता है ना वो प्रैक्टिस को मैच में लेके जाता है। बिल्कुल सही। अक्सर लोग डाउट करते हैं अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर मैंने नेट प्रैक्टिस में जो बॉलिंग की होती है ना, कहते हैं ना, मैं फिर ये फ्रेज यूज करता हूं, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। जो बंदा प्रैक्टिस में जब अपना कॉन्फिडेंस लेके जाता है ना, वो प्रैक्टिस, वो कॉन्फिडेंस सवेरे जो मैच में जाएगा उसका कोई मैच नहीं होता। इसलिए कई दफा ये प्रैक्टिस जो होती है ना, वर्क एथिक्स होते हैं, ये दे मीन्स अ लॉट टू यू एज अ प्रोफेशनल। अगर आप नेट प्रैक्टिस में 10 दफा आउट हो गए, मेरा नहीं ख्याल कि आपका मैच में कल कॉन्फिडेंस लेवल उतना होगा। अगर नेट प्रैक्टिस में अगर आप सिंगलों नहीं लेना सीखेंगे, नेट में अगर माइंडसेट यही बनाएंगे कि मैं सिंगलें लेनी है कल, मैंने उसके खिलाफ खेलनी है या मैंने 6 बॉल एक जगह पे खेलनी, विकेट टू विकेट फेंकना है, तो आपका कभी जिंदगी में याद रखना मैच में जाके कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा नहीं होता। सो ये सिनेरियो है। जाहिर सी बात है, अगर आप नेट्स में नहीं कॉन्फिडेंस गेज करेंगे तो कैसे मैच में करेंगे। बट लाला, जो सवाल मैंने अभी मुशी भाई आपसे सवाल पूछा इसलिए था कि इवेंट के अलावा जब हम बात करते हैं कि ऑफ सीजन आपने क्या क्या चीजें बेहतर करनी है किसी प्लेयर की, बेहतर करने के लिए ऑब्वियसली आपको एनसीए में बुलाना पड़ता है लड़के को। अब स्पिनर्स की बात की मोहम्मद यूसुफ ने यहाँ पे, एज फार एज आई नो कोई स्पिनर है नहीं एनसीए में बताने के लिए। लाला, आपको शायद अगर कुछ पता है इस हवाले से। नदीम खान है सवेरा, नहीं मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एकेडमी में इस वक्त कौन स्पिनर है। मेरे ख्याल में मुशी भाई वगैरह ज़्यादा इनको बेहतर तरीके से पता होगा। आई हैव नो आइडिया। बट ये एनसीए का ही काम होगा कि ऑफ सीजन जिस लड़के को तैयार करना है, या तैयार नहीं, जिस लड़के की चेंज